आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं समाज विज्ञान से क्वेश्चन है साथियों। काली मिट्टी रेगुन मिट्टी किसे कहते हैं? मतलब काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुन मिट्टी। ध्यान रखना, आप यदि परीक्षा में कोई पूछे आपसे काली मिट्टी का एक और नाम क्या है तो रेगुन मिट्टी भी। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले, बड़े तरीके से आपको समझाऊंगा साथियों। तो बड़े तरीके से यहीं पर 2 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लूंगा, जिसमें आपको काली मिट्टी की परिभाषा आराम से समझाएंगे। क्लियर? अधिकतर बार 2 नंबर में आ चुका है प्रश्न। किसी मिट्टी का रंग काला होता है। जो इस मिट्टी मतलब जो काली मिट्टी है ना, इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहते हैं और इसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। कि ये कुछ नहीं किया, मतलब इसका रंग काला है तो इसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी और रेगुन मिट्टी कहते हैं। यहाँ तक हो गया। यहाँ मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मतलब काली मिट्टी में अत्यधिक रूप से क्या होता है? कपास उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब जो कपास की खेती वहाँ बढ़िया तरीके से किस मिट्टी में कर सकते हैं हम? तो काली मिट्टी में बढ़िया तरीके से अच्छे से हम कपास की खेती कर सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कपास अधिक होता है तो इसे क्या नाम दे दिया? काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। क्लियर साथियों? आया समझ में? एक बार पूरा हम रिपीट कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं और इसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है या प्रयुक्त मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं? काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ये देख लीजिए। क्लियर है? मिलते हैं इसका अगले वीडियो में साथियों। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अब आपकी वार्षिक परीक्षा नजदीक आ चुकी है तो याद करने में जुड़ जाइएगा। और मैं आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डालता रहूंगा साथियों, पेपर के सेटों पर, है ना? तो उन सेटों को जरूर याद कर लीजिए, वो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद देंगी। कुछ ही दिनों के बाद आपको वहाँ पर पेपर में प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप देखकर जरूर अच्छे से अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश में लग जाएगा। वो अच्छे से आप सेट याद कर लीजिएगा, 4-5 सेट रहेंगे जिसमें पूरा जो पहले का पिछले पेपर आए थे वो रिपीट होंगे। तो बड़े तरीके से मेहनत करने में जुड़ जाना है।